नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। विवादों में रहने वाले आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार वो चर्चा में अपने इस्तीफे को लेकर आए हैं। उन्होंने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया है और वो पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं रिजाइन दे रहा हूं इस पुलिस सर्विस से। और जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई उसके बाद ये चर्चाओं का एक बाजार गर्म हो गया कि क्या बसंत रथ अपनी इस सर्विस से खुश नहीं थे, या फिर 2-4 दिन पहले जिस तरह से सोशल मीडिया पर ही ये बात चल रही थी, एक बहस चल रही थी कि बसंत रथ जो हैं वो राजनीति में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बकायदा लिखा है कि पॉलिटिक्स इज ए नोबल प्रोफेशन। तो उनके इस इस्तीफे को क्या ये मान लिया जाए कि वो राजनीति में आना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने अभी रिजाइन किया है, अभी उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया। वो होम मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स जो है वो उनको देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बसंत रथ ने अपनी इस पुलिस सर्विस से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया, और जिस तरह से पोस्ट डाली है उससे तो यही लग रहा है कि वो राजनीति में जाना चाहते हैं। और उन्होंने राजनीति के उस प्रोफेशन को उन्होंने नोबल करार दिया है कि ये एक नोबल प्रोफेशन है। विवादों में रहने वाले बसंत रथ के कई ऐसे फैसले होते थे जो खुद में ही एक लोगों को हैरान कर देते थे। उनका जो विवाद था वो डीजीपी जो दिलबाग सिंह है उनके साथ खूब रहा, जब उन्होंने उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। और हालांकि उन्होंने कहा ये एफआईआर नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो वो जिम्मेदार होंगे और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया दिलबाग सिंह पर। उन्हें अनुशासन डिसिप्लिनरी जो कमेटी होती है उसमें उन्हें दोषी पाया गया और बकायदा उन्हें और फिर वहां पर अटैच कर दिया गया। ये जो चिट्ठी थी वो ये कह रही थी कि अगर बसंत रथ को कुछ होता है, यानी कि उन्होंने खुद कंप्लेंट की थी, तो उसके लिए उन पर एक्शन लिया जाए। और जब ये उन्होंने कंप्लेंट की तो एक्शन बसंत रथ पर हुआ और फिर उनको वहां पर सस्पेंड कर दिया। उसके बाद वो अपने घर चले गए, उड़ीसा चले गए, और वहां पर जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किए वो ट्वीट भी बड़े जबरदस्त थे। कभी डुल्लू, कभी आम के टोकरे दिखाना, कभी ये कहना कि बताओ आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी जमीन ले ली डुल्लू। तो ये किस और इशारा था? तो लोग कहते हैं कि ये जो इशारा था वो इशारा दिलबाग सिंह की तरफ था। वो हमेशा उनको अपने निशाने पर रहते थे। उनकी और दिलबाग सिंह की जो अदावत थी वो जग जाहिर थी। किस तरह से उन्होंने उन पर आरोप लगाए और फिर जब कंप्लेन की तो इत्तेफाक देखिए, उनको जब हेडक्वार्टर जम्मू भेजा गया तो उन्हें ये कहा गया कि अगर आप यहां से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको दिलबाग सिंह साहब की ही परमिशन लेनी पड़ेगी। सोचिए, जिस अधिकारी के खिलाफ वो कंप्लेंट कर रहे हैं उसी अधिकारी से वो परमिशन लेकर बाहर जाएंगे। तो खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, बसंत कुमार रथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई नए आयाम भी यहाँ पर स्थापित किए। खासकर ट्रैफिक को लेकर वो काफी चर्चा में रहे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर का ट्रैफिक जो है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी परेशानी है आज के मौजूदा दौर में। आज की अगर हम बात करें तो उस दौरान जब इन्हें आईजीपी ट्रैफिक यहाँ पर लाया गया था तो उन्होंने ट्रैफिक में जो बदलाव लाए थे उस बदलाव को देखते हुए बसंत रथ जो है वो हीरो की तरह यहाँ पर पेश हुए। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर बसंत रथ की चर्चा होने लगी। वो कहते थे कि हमारे पास ऐसा कोई ईमानदार ऑफिसर क्यों नहीं है जो पाकिस्तान में ट्रैफिक को इस तरह से दुरुस्त करे। और जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक जो थी वो काफी दुरुस्त हो गई थी। खुद सड़क पर उतरकर बसंत रथ का जिस तरह से ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाना लोगों को और ऑन द स्पॉट फैसला करना वो बता रहा था। और उसने साबित भी कर दिया कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, भले ही वो कोई भी विभाग हो, तो आप बदलाव ला सकते हैं। तो ट्रैफिक में जिस तरह से उन्होंने बदलाव लाए वो काफी उसमें एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उनके फैसले थे। हालांकि उसी दौरान उनके व्यवहार पर भी काफी सवाल उठे। लोगों से बदतमीजी करना, लोगों की गाड़ियों को फेंक देना, कभी उनकी हेडलाइट्स तोड़ देना, कभी मोटरसाइकिल को नीचे गिरा देना, कभी
स्कूटी से किसी की चाबी निकाल के नहर में फेंक देना, ये भी ऑफिसर्स आए, कितनों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन वैसा ट्रैफिक में बदलाव कोई नहीं ला सका। दिलबाग सिंह फिर कश्मीर में भी काफी मशहूर हुए। कश्मीर में उन्होंने जो एक्शन लिया वो बता रहा था कि उन्हें कश्मीर में भी किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं था। हालांकि वहां पर उन्हें खूब मोहब्बत मिली, जम्मू में भी उन्हें खूब प्यार दुलार मिला, लेकिन उनका बिहेवियर जो जम्मू के लोगों के प्रति था वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और फिर वहां यहाँ पर उनके लिए भी कुछ कह सकते हैं कि टकराव सा देखने को मिला। लेकिन कश्मीर में जाते ही उन्होंने कई बदलाव लाए और कश्मीर के लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। उनके जो एक सोशल जो उनके काम करने का तरीका था वो अलग था। उन्होंने सामाजिक कई कार्य किए, लोगों मतलब गरीब बच्चों में उन्होंने किताबें बांटी, उन्हें बुक्स वाला किताबों वाला बाबा भी के नाम से उन्हें वो मशहूर हो गए। जिसने भी किताब मंगवानी होती जो यहाँ पर नहीं मिलती थी वो बकायदा बसंत रथ को संपर्क करता था, उन्हें कहता था कि हमें ये किताब चाहिए, बसंत रथ तुरंत उन्हें ये किताब लाकर मुहैया करवा देते थे। तो किताब वाले बाबा ने आज ये फैसला कर लिया कि अब वो पूरी तरह से राजनीति में आएंगे। हालांकि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, ये अब गृह मंत्रालय ही फैसला करेगा कि यहाँ पर उन्हें उनका ये इस्तीफा स्वीकार कब करना है कब नहीं करना है। क्योंकि हमने देखा कि अफजल शाह ने जिस तरह से इस्तीफा दिया था, लेकिन आज तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और फिर वो वापस अपने उसमें प्रोफेशन में आ गए, और पिछले कुछ महीने में ही ये फैसला लिया गया था। और अफजल शाह की माफ कीजिएगा तेजी से बोलने से भी आपके अल्फाज जो है वो आगे पीछे होते। शाह फैसल जो कि टॉपर थे, और उन्होंने जिस तरह से एक रोल मॉडल की तरह यहाँ पर उन्हें देखा गया शाह फैसल को, उसके बाद वो यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे, लेकिन उन्होंने अंत में ये फैसला किया कि मैं यहाँ से रिजाइन करूंगा अपनी पोस्ट से और उसके बाद मैं राजनीति में आऊंगा। हालांकि उन्होंने बाकायदा अपनी राजनीतिक पार्टी का भी ऐलान किया और चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन चुनाव में तो वो नहीं उतरे। उल्टा उन्होंने ये किया कि अपनी पार्टी से ही खुद को अलग कर लिया। हालांकि उन पर पीएसए भी लगा शाह फैसल पर, लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला कि उनके इस्तीफा जो था वो स्वीकार नहीं किया गया, और इस्तीफा जब स्वीकार नहीं किया गया तो ऐसा लग रहा था कि वो अब वापसी कर सकते हैं, और फिर वापसी भी हुई उनकी बाकायदा, और आज उन्हें एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है। क्या यही तरीका इसमें भी अपनाया जाएगा? क्या बसंत रथ का इस्तीफा स्वीकार होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बसंत रथ ने ऐलान कर दिया है कि वो राजनीति में आएंगे। हालांकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे या राजनीति में कूदेंगे। उन्होंने ये साफ कहा है कि राजनीति जो है एक वो नोबल प्रोफेशन है। तो उनके इस कोटेशन से, इस कोट से ऐसा लगता है कि वो इस राजनीति में आना चाहते हैं। हालांकि उनके जितने भी ये जो तौर तरीके हैं वो देख सकते थे कि वो पूरी की पूरी तरह एक राजनीति से प्रेरित ही हुआ करते थे। देखिए, आप अपने ऑफिसर पर खुल्लम खुल्ला आरोप लगाते हैं, अपने हेड पर आरोप लगाते हैं। वो हेड जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक चीफ है, यानी कि डीजीपी, उसी पर खुल्लम खुल्ला आप उनसे तनातनी कर लेते हैं, उनको चैलेंज करते हैं, उनके खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि पुलिस की नौकरी आप कर तो रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि या तो आपको निकाल दिया जाए या फिर कोई ऐसा एक्शन लिया जाए। हालांकि आपने खुद ही नौकरी को अलविदा कहने का फैसला किया। आपका रिजाइन जो है वो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। तो क्या कहा जाए कि जो शाह फैसल की तरह इनका इस्तीफा जो है वो इंतजार करता रहेगा स्वीकार करने होने के लिए, क्योंकि शाह फैसल की जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि अंत तक उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। आप सोचिए कि एक शख्स इस्तीफा देता है, राजनीति में कूदता है, अपनी पार्टी बनाता है, लेकिन फिर भी उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो वही अब बसंत रथ ने किया है कि उन्होंने राजनीति में डायरेक्ट तो कूदे नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कोट किया है वो ये बता रहा है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। विवादों में रहने वाले और सुर्खियों में रहने वाले बसंत कुमार रथ ने जो फैसला लिया है वो कितना सही होगा कितना गलत होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब निगाहें जो है वो गृह मंत्रालय पर ही है कि इनके इस इस्तीफे को
कब वो स्वीकार करते हैं या फिर वो मौका देना चाहते हैं कि भैया आपने इतनी मेहनत से ये यूपीएससी का एग्जाम पास किया था, आईपीएस ऑफिसर है, थोड़ा वक्त ले लीजिए और सोचिए, विचार कीजिए कि राजनीति में आना है या नहीं आना है। तब तक हम आपका जो इस्तीफा है वो संभाल कर रखेंगे और हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज की ये बड़ी खबर, खुद बसंत रथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये खबर का खुलासा किया है। 2 ऑफिसर्स जो हैं बसंत रथ ही जानते हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें बसंत रथ पर ही हैं कि क्या इस्तीफा मंजूर होगा, कहीं शाह फैजल की तरह इस्तीफा नामंजूर कर लिया जाए और 3 साल का वक्त और दिया जाए कि जाइए आप फिर से नौकरी कीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।